आज की कहानी है स्लीपिंग ब्यूटी यानी सोती शहजादी की, जो एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी है। बहुत वक्त पहले की बात है। एक बादशाह और मुल्का के यहाँ एक खूबसूरत नन्ही शहजादी पैदा हुई। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और सबको बुलाया, राजे, रानी, वुज़रा और यहाँ तक कि परियां भी। दावत में 7 नेक परियां आईं, जो बच्ची को खूबसूरत तोहफे देने आए। एक परी ने शहजादी को हुस्न दिया, दूसरी ने अक्लमंदी, तीसरी ने खुश अखलाकी और इसी तरह बाकियों ने भी खूबसूरत तोहफे दिए। लेकिन जैसे ही 7वें परी तहफा देने लगी, अचानक एक और परी वहां आ गई। ये परी बहुत नाराज थी क्योंकि इसे दावत में नहीं बुलाया गया था। गुस्से में आकर उसने शहजादी के लिए बिदिया दी, जब ये लड़की 16 साल की होगी तो एक तकले से अंगली छपवा बैठेगी और मर जाएगी। सब लोग चौंक गए, मगर 7वें नेक परी ने, जिसने अभी तक अपना तोहफा नहीं दिया था, आगे बढ़कर कहा, मैं इस बद्दिया को ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन उसे बदल ज़रूर सकती हूँ। शहजादी मरेगी नहीं, बल्कि सो जाएगी, एक लंबी नींद में चली जाएगी 100 साल तक। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में तमाम तकले जलाए जाएं ताकि शहजादी महफूज रहे। वक्त गुजरता गया। शहजादी बड़ी हुई, खूबसूरत, नाजुक और प्यारी, लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। एक दिन जब शहजादी महल में घूम रही थी, वो एक पुराने कमरे में पहुंची जहां एक बूढ़ी औरत तकले पर सूत काट रही थी। शहजादी ने कभी तकला नहीं देखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, इसकी अंगली छप गई और वो वहीं सो गई। पूरी सल्तनत पर जैसे जादू छा गया। महल के सब लोग, बादशाह, मलका, मुलाजिम, सब सो गए और महल के इर्द गिर्द झाड़ियाँ और कांटे उगाए ताकि कोई अंदर ना आ सके। 100 साल गुजर गए। एक दिन एक शहजादा वहां से गुजर रहा था। ने महल के बारे में सुना और कांटों को चीरकर अंदर दाखिल हुआ। जब वो शहजादी के कमरे में पहुंचा तो उसने शहजादी को सूते देखा। वो इसके हिस्न पर हैरान रह गया। उसने आहिस्ता से शहजादी की पेशानी पर बोसा दिया और जैसे ही इसके लब शहजादी के माथे से लगे, शहजादी की आंख खुल गई। जादू खत्म हो चुका था। महल के सब लोग जाग गए। रोशनी, खुशी और जिंदगी दोबारा महल में लौट आई। शहजादा और शहजादी ने बाद में शादी की और हमेशा हंसी खुशी रहने लगे।